Hello students, in today's video we'll be learning class 12 English lesson number 1.8. Name of the lesson is Voyaging Towards Excellence. In this video I have covered lesson explanation along with brainstorming solution. So before I start with explanation of the lesson, let me tell you, if you are new to my YouTube channel, you can visit my channel Learn with BS. If you're looking for English grammar, English writing skill, or any other academic chapter, poem, novel section. And if you like my videos, I would request you to share it with your friends, press the like button and subscribe for upcoming notifications. Let's start with the lesson Voyaging Towards Excellence. वोएजिंग का मतलब क्या होता है? आई होप यू हैव हर्ड बॉन वॉयज. जैसे हैप्पी जर्नी बोलते हैं ना, वैसे ही बोलते हैं बॉन वॉयज. इट्स एज गुड एज हैप्पी जर्नी. वोएजिंग क्या होता है? मेनली जर्नी थ्रू सी. अभी इफ सम वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू जर्नी, टूर, एक्सकर्शन, जैसे क्रूज. Cruise is a journey on a boat or ship to a number of places. Expedition. Expedition is a journey specially by a group of people for specific purpose. Camp क्या होता है? बहुत बार आप स्कूल कॉलेज की तरफ से कैंप के लिए जाते हो. A place usually away from urban areas where tents are erected for shelter. What is a trip? Official trip पे गया है. A brief pleasure outdoor visit. फैमिली ट्रिप पे गया है, सुना है ऐसे. एक्सकर्शन, अ शॉर्ट जर्नी टू अ प्लेस विद अ पर्टिकुलर पर्पस. जैसे पिकनिक वगैरह के लिए जाते हो, एक्सकर्शन के लिए जाते हो. पिकनिक और एक्सकर्शन में क्या फ़र्क है? व्हाट इज़ अ पिकनिक? अ शॉर्ट विजिट टू एन आउटडोर प्लेस वेयर पीपल सेलिब्रेट, एन्जॉय एंड ईट मील्स. वोएज, अ लॉन्ग जर्नी ऑन अ शिप. तो ये जो चैप्टर का नाम है लॉन्ग जर्नी ऑन अ शिप, इट्स टुवर्ड्स एक्सीलेंस. एक्सीलेंस यानी टू रीच सक्सेस. आप जर्नी कर रहे हो सक्सेस पाने के लिए. तो सक्सेस की जर्नी है कि हाउ राइटर हैड टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू गेट द सक्सेस. अभी अगर आपको एक्सीलेंस चाहिए, एक्सीलेंस के लिए क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्सीलेंस आर, जैसे दो दी हुई है, हार्ड वर्क, विजन. तो अदर थिंग्स यू कैन राइट इज डिटर्मिनेशन, पैशन, डेडिकेशन, मास्टरी, इंटेलिजेंस, परसेवरेंस. आपको सक्सेस पाना है तो एक तो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, ठान के रखना है कि मुझे ये करना है. उसके लिए पैशन होना चाहिए, लव होनी चाहिए. यू हैव टू डेडिकेट, यू हैव टू डिवोट योर सेल्फ फॉर दैट असाइनमेंट, फॉर दैट वर्क. मास्टरी यानी यू हैव टू अंडरस्टैंड दी सब्जेक्ट वेरी वेल. इंटेलिजेंस, दिमाग भी होना चाहिए. परसेवरेंस होना चाहिए. सो दीज आर सम वर्ड्स विच आई हैव रिटन फॉर reaching the excellence. Now this is written by Achyut Godbole. अभी he was Marathi and English. वो जो है मराठी में भी लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं, दोनों भी राइटर हैं. पहले ये मराठी मीडियम में पढ़े थे, मराठी में लिखते थे. धीरे धीरे वो इंग्लिश में भी बाद में लैंग्वेजेस में लिखने लगे. और ये जो है आर्टिकल, ये जो है पैसेज, एक्सट्रैक्ट जो है, इट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल स्केच. इनका खुद का, अच्युत गोडबोले ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है थ्रू दिस लेसन, कि वो कैसे सक्सेसफुल बने अपने करियर में. वो इंजीनियर थे आईआईटी मुंबई से, बट देखो राइटर भी बने क्योंकि राइटिंग उनका पैशन था. बट वो उनका क्वालिफिकेशन क्या था? ही बिकेम अ केमिकल इंजीनियर फ्रॉम आईआईटी मुंबई 1972. इंजीनियर भी थे. तो बट बहुत सारी कंपनीज़ के हेड बने. कैसे वो कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पे उनकी एक्सीलेंस कैसे पहुँची, बिकॉज ही डिस्कसेस हिज क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस. ये जो प्रेजेंट राइटअप है, ही डिस्कसेस हिज क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस. हाउ ही डेवलप्ड अ थर्स्ट फॉर नॉलेज. ही डिस्कसेस एट लेंथ द इंग्रेडिएंट्स और एसेंशियल्स ऑफ सक्सेस एंड वेज टू अचीव इट. कैसे सक्सेस पाने का, उसके ऊपर उन्होंने ऑटोबायोग्राफी तो लिखी है, बट लाइक उसमें मेनली क्या कवर अप किया है कि एक्सेलेंस कैसे मिला उनको, सक्सेस कैसे मिला. वॉयजिंग टुवर्ड्स एक्सेलेंस. नाउ दिस lesson is quite big, so I will try to
cover up the explanation part, because each and every line, if I start reading and then explaining, this will become very big. He has told कि जब भी वो छोटे थे तो दे यूज टू लिव इन 300 स्क्वायर फीट हाउस, बहुत ही छोटे घर में, जहाँ पे इनको बेसिक एमिनिटीज़ लाइक फ़ैन, रेफ्रिजरेटर, गीज़र, डाइनिंग टेबल, गैस स्टोव, ये सब भी नहीं थे उनके घर में, क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। जो बेसिक चीज़ें हैं उनके घर में, गीज़र, फ़ैन वगैरह भी नहीं थे। फिर जब भी वो कॉलेज जाना चालू हुए तभी उनके घर में गैस स्टोव आया, डाइनिंग टेबल आया। बट ही इज़ नॉट रिग्रेटिंग कि मैं इतने गरीब घर में था, बट ही इज़ सेइंग इवन देन मेरा चाइल्डहुड रिच रहा। वाई रिच? बिकॉज देयर वर मैनी पोएट्स, दीज आर ऑल नेम्स ऑफ द पोएट हु यूज टू कम टू देयर हाउस, दे यूज टू टॉक अबाउट म्यूज़िक। तो उनको अच्छा लगने लगा ये सब सुन के। उसके अलावा ही इज सेइंग दे वर लकी टू हैव सर्टन पीपल लाइक पंडित कुमार गांधव, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, जो कि इनके घर में आते रहते थे। तो ही सेइंग ही स्टार्ट, और उसके बारे में नेचुरली आएंगे, बात करेंगे। तो ही सेइंग दिस इज़ द वे ही गॉट इंटरेस्ट इन लिटरेचर एंड म्यूज़िक ड्यूरिंग स्कूल डेज। He was very small, he was living in a very small house, basic things were not there, but even then he was rich because many poets and many writers used to come to their place, and that is why he could learn music, literature in detail. Now he is saying most of the time उनके घर में डिस्कशन क्या रहता था? इसके ऊपर ही, आर्ट म्यूज़िक के ऊपर, क्योंकि सच पीपल यूज टू कम। तो ही सेइंग मुझे काफ़ी कुछ पता चल गया था आर्ट, म्यूज़िक, लिटरेचर के बारे में, बट उसका मतलब ये नहीं कि मुझे सिर्फ यही पता थे। दैट डजेंट मीन कि आई वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड म्यूज़िक। ही सेइंग ही वॉज गुड एट साइंस एंड मैथमेटिक्स ऑल्सो। नाउ हाउ डू वी नो ही वॉज गुड एट साइंस एंड मैथमेटिक्स ऑल्सो? बिकॉज ही read he used to study these subjects, and any subject for matter, its inherent beauty. Now he found Newton's laws of motion beautiful, Pythagoras' theorem elegant. So he had interest in science and maths as well. Now he is telling, when he was in 7th standard, he used to solve mathematic problems of 9th standard. Why is it so? Because he loved problem solving. तो उनके लिए आगे आगे बढ़ना, तो 7th स्टैंडर्ड में ही इतने स्कॉलर हो गए थे कि 9th के प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो नाउ बिकॉज ही लव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ही अपीयर्ड फॉर IIT एंट्रेंस एग्ज़ाम, दैट इज़ JEE। पहले IIT एंट्रेंस के लिए कौन सा एग्ज़ाम था? JEE। बिकॉज ये जो एग्ज़ाम है कम्प्लीटली इट इज़ बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, और राइटर को प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत पसंद था। सो दैट इज़ वाई ही अपीयर्ड फॉर IIT. Now he is saying he always used to score 100% marks in mathematics. फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके अभी IIT तक, when the writer was in first standard to till he was in IIT, he is saying he always used to score full marks, 100% marks and full marks मिलता था, bearing only a few times, bearing यानी except सिर्फ थोड़े ही टाइम थे जहाँ पे कम मार्क्स आए, बट अदरवाइज ऑलमोस्ट ही यूज्ड टू गेट फुल मार्क्स। He is saying he stood 16th in rank in SSC बोर्ड। SSC क्या है? 10th एग्ज़ाम कि तभी पूरे महाराष्ट्र इंक्लूडिंग नागपुर में ही सेइंग 16th नंबर उनको मिला। बट ओवरऑल अगर हम ये करेंगे सब्जेक्ट्स, तो तभी यूनिवर्सिटी में ये फर्स्ट रैंक आए। राइटर गॉट फर्स्ट रैंक इफ़ यू कंसिडर ऑल द सब्जेक्ट्स पुट टुगेदर, सब सब्जेक्ट का मिला के मार्क्स करेंगे तो यूनिवर्सिटी में राइटर केम फर्स्ट। तो पहले क्या था कि अगर आपका स्कोर अच्छा है, कुछ परसेंटेज के ऊपर है, तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। 12th में ही आपका अगर जो स्कोर है परसेंटेज इट इज़ क्वाइट गुड, देन यू नीड नॉट अपीयर फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो ये तो फर्स्ट आए थे, ही गॉट फर्स्ट रैंक इन यूनिवर्सिटी, तो उनको JEE जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था IIT के लिए देने के लिए ज़रूरत नहीं थी। बट ही सेइंग ही डिड नॉट नो कि मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना था। एंड नोबडी इन सोलापुर ऑल्सो टोल्ड मी, राइटर यूज टू लिव इन सोलापुर, तो सोलापुर में भी किसी ने उनको नहीं बताया कि IIT के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है JEE नहीं देना है, उनको पता नहीं था। तो ही अपीयर्ड फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड ही सेज ही सिक्योर्ड अ वेरी गुड रैंक इन द सेम। एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी अच्छा है क्योंकि मैथ्स तो इनका अच्छा था। राइटर वॉज वेरी हैप्पी
कि मुझे अभी आईआईटी मुंबई में एडमिशन मिल जाएगा, बट वो जो खुशी थी दैट वाज शॉर्ट लिव्ड यानी थोड़े टाइम के लिए ही थी वो। क्यों? नाउ ही इज़ टेलिंग वाई ही वॉज हैप्पी ओनली फॉर अ लिमिटेड टाइम। ही इज़ सेइंग कि सोलापुर में जब भी वो थे कि एक तो वहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत छोटी थी, नॉट मोर देन 3 स्टोरीड, और यहाँ पे जब ही मुंबई में आए तो वेरी टॉल बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रैपर्स। एंड अनदर प्रॉब्लम विच ही हैड वॉज एवरीबडी यूज टू टॉक इन इंग्लिश, बट राइटर वॉज वेरी पुअर इन इंग्लिश, क्योंकि उनकी पढ़ाई जो थी पूरी मराठी मीडियम में हुई थी। ही स्टडीड इन मराठी मीडियम, सो हिज इंग्लिश वॉज पथेटिक, वोकेबलरी वॉज वीक, यानी शब्दकोश बहुत कम थे, प्रोनाउंसिएशन वॉज बैड। सो राइटर इज सेइंग एक तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख के आधा डर गया, दूसरी डर गया क्योंकि ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स यूज टू टॉक इन इंग्लिश, और मुझे इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने ही नहीं आ रहे थे, मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब थी। तो राइटर को बहुत लोनली सा फील हो रहा था, डर सा लग रहा था, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता। पढ़ाई में होशियार थे, बट द थिंग इज़ बात नहीं कर पा रहे थे, कन्वर्स नहीं कर पा रहे थे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, तो उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगा कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँ। सो ही फेल्ट लाइक रनिंग अवे फ्रॉम आईआईटी, एंड इवन मुंबई से उनको लगा कि मैं भाग जाऊँ। बट फिर उनको लगा कि एक दिन एक कैंटीन में जो उनकी मेस की टेबल थी वहाँ पे जाके बैठे, ही वॉज सिपिंग टी, तो एक सीनियर स्टूडेंट थे उनके कॉलेज के, वो आके इनके बाजू में बैठ गए। एंड दैट गाय हैड फेयरली सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश, और एटलीस्ट स्पोकन और कोलोकियल इंग्लिश, उसकी लड़के की इंग्लिश बहुत अच्छी थी। ही वॉज बिट एरोगेंट, घमंडी था, एंड ही वॉन्टेड टू पुल माई लेग, राइटर को चिढ़ाना चाहता था बिकॉज ही न्यू राइटर की इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो वहाँ पे कैंटीन में बाजू में आके बैठ गया, एंड ही ट्राई टू इंगेज इन सम कन्वर्सेशन विथ मी, राइटर के साथ कुछ बातें करने लगा। एंड जब भी राइटर ट्राई टू गिव आंसर्स तो उनके एरर्स निकालने लगा, तुम ये मिस्टेक कर रहे हो, या एवरी सेंटेंस और एवरीथिंग आई सेड, राइटर जो भी बोल रहा था उसकी एरर निकाल रहा था, मिस्टेक निकाल रहा था, तुम ऐसे नहीं बोल रहे, तुम ऐसे नहीं बोल रहे। आफ्टर अबाउट 5 minutes ही वॉकड अवे आफ्टर इंसल्टिंग मी। क्यों इंसल्ट किया? बिकॉज राइटर्स इंग्लिश वॉज नॉट गुड, सो इंटेंशनली ही हैड कम टू पुल हिज लेग, एंड व्हेन ही मेड द राइटर बिजी इन कन्वर्सिंग ही ट्राइड टू पुल हिज लेग बाय पॉइंटिंग आउट सम एरर्स। तो अभी राइटर को बहुत ही ह्यूमिलिएटेड यानी इंसल्टिंग लगा, अपसेट हो गए, दुखी हो गए राइटर। उसको लगा नहीं, अभी he felt quite depressed and diffident यानी opposite of confident, lacking confidence। अभी राइटर को लग रहा था नहीं, let me go back to सोलापुर, मेरा जो काम है उधर ही जाने दो, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। बट फिर उसको सेल्फ एस्टीम यानी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, उनको लगा कि नहीं, एक इंग्लिश की वजह से मैं छोड़ के चला जाऊँ, आई एम गुड एट एवरीथिंग, माई मैथमेटिक्स हैज़ बीन गुड, माई स्कूल कॉलेज education has been very good, just because my English is not good I have to give up, oh why should I give up, अच्छी एक ही सब्जेक्ट की वजह से बाकी पढ़ाई में तो अच्छा हूँ, तो एक छोटी सी बात के लिए मैं इंग्लिश के लिए क्यों हार मान रहा हूँ। फिर मुझे नहीं लगा, आई वॉज डिटरमाइंड टू फाइट बैक, मुझे लड़ना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए। सी वॉट एवर प्रॉब्लम यू हैव, लाइक वॉट एवर थिंग यू लैक एंड यू शुड वर्क ऑन इट। सी एवरीबडी इज़ अ ह्यूमन बींग, दूसरे लोग अगर एक्सेल कर सकते हैं तो वाई नॉट वी, हम भी कर सकते हैं। ओनली थिंग इज इट रिक्वायर्स अ बिट प्रैक्टिस, डेडिकेशन। सो नाउ ही थॉट कि ही विल प्रैक्टिस इंग्लिश, ही विल लर्न इंग्लिश। तो उसने देखा था कि जो कि वर्नाक्युलर मीडियम के स्टूडेंट से, वर्नाक्युलर मीडियम यानी जो नॉन इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी मीडियम में जो पढ़ते हैं, वो लोग क्या करते थे, इंग्लिश को वो लोग ट्रांसलेट करते थे फ्रॉम देयर लैंग्वेज टू इंग्लिश लैंग्वेज। कोई भी सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट करते थे, जो कि उसको लगा कि वो गलत हो जाता है, ऑकवर्ड हो जाता है। अभी लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल कि जैसे मराठी में बोलते हैं काना खाली देशील, ठीक है, अगर हम मराठी में से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, आई विल गिव यू वन बिलो योर ईयर, इट साउंड्स वेरी फनी, बट इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई विल गिव यू अ टाइट स्लैप। तो हर किसी लैंग्वेज का बोलने का अपना तरीका रहता है, तो इफ़ यू कीप ऑन कन्वर्टिंग, ट्रांसलेटिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अदर, अभी मराठी में बोलते हैं ठंड बज रही है,
तो इंग्लिश में हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कि कोल्ड इज़ मेकिंग नॉइस, ठीक है, आई एम शिवरिंग, आई एम फीलिंग टेरिबली कोल्ड। तो हर किसी लैंग्वेज का बोलने का अपना तरीका रहता है, तो वी कैन नॉट ट्रांसलेट 100%। तो राइटर नोटिस्ड कि जो वर्नाकुलर मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश को एकदम ऑकवर्ड कर देते हैं। सो नाउ ही थॉट कि ही विल नॉट डू दिस, ही हैज़ टू अचीव एक्सेलेंस, सो he has to learn very nicely, he has to speak elegant English, fluent English. So what he did is he started reading English newspaper, English novels, and he studied etymology. Etymology यानी history of English, origin of words etc. या phonetics, हर किसी का साउंड कैसे, जैसे CH का साउंड च भी होता है, क भी होता है, तो वो कैसे साउंड करने का, all those in details he studied. And he used to study in front of mirror and used to practice speaking, so that he gets confidence, assuming that mirror में देख के हम लोग क्या सोचते हैं, कोई और सामने खड़ा है and we speak. So that is how he built confidence. Okay, now he is saying he learned English in 9 to 10 months. उसको अभी confident feel होने लगा कि I can speak good English. Then he was 32 ईयर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड, IT फील्ड में 32 ईयर्स के लिए, तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव या मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके। तो उसके लिए वो काम के लिए उनको अलग अलग जगह पे UK, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे अलग अलग जगह पे जाना पड़ता था, प्रेजेंटेशन देनी पड़ती थी, वर्ल्ड वाइड इनको ट्रैवल करना पड़ता था, बिकॉज ही अचीव्ड अ वेरी गुड पोजिशन इन IT फील्ड. सो नाउ ही इज सेइंग ही वॉज वेरी मच एट ईज. Why? Because he had become confident in English, so he could give presentation, he could communicate, and he also run large global software companies. तो अच्छे से English अभी बोल पा रहे थे. Now he is talking about IIT में जब भी वो थे, तो first 2 years he was very much confident, he scored very good marks first 2 years में IIT में. When he came to 3rd year, something different happened. What different happened? He came in contact with 15 to 20 extremely brilliant student. Now he himself was brilliant student, but पहली बार उसका ध्यान कभी गया 3rd year में कि 15-20 दूसरे स्टूडेंट हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं पढ़ाई में, उनका रैंक वगैरह भी अच्छा आ रहा है, और वो क्या होते हैं विजिटिंग प्रोफेसर अमेरिकन यूनिवर्सिटी एंड वेरी रिनाउंड मैथमेटिक्स इन दी वर्ल्ड एंड सो ऑन. अभी राइटर उनके तरफ अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि देखो बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, जिसका इंटरेस्ट सेम होता है वो हमेशा साथ में ही पाए जाते हैं. क्रिकेट वाले को क्रिकेट फ्रेंड लवर फ्रेंड्स ही पसंद आते हैं, फुटबॉल लवर को फुटबॉल लवर पसंद आएंगे, स्टूडेंट को स्टूडेंट पसंद आएगा, टीचर को टीचर पसंद आएगा, डॉक्टर को डॉक्टर पसंद आएगा, बिकॉज ही कैन शेयर हिज थिंग्स. तो राइटर को भी क्या था, ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस ग्रुप बिकॉज दे वर क्वाइट इंटेलिजेंट एंड इवन राइटर वॉज इंटेलिजेंट. अब तक तो राइटर को लगता था कि सिर्फ वही इंटेलिजेंट है, ओके, बट जब ही वो अपने ये फ्रेंड्स के साथ मिले तो उनको लगा कि रियल ब्रिलियंस क्या होती है, वो उनको पता चला. अभी जब भी नारायण मूर्ति पटनी कंपनी छोड़ के वो इन्फोसिस चाल में गए, तो राइटर इज सेइंग कि पटनी सॉफ्टवेयर डिवीज़न ये जो है पटनी के हेड बन गए, पटनी टॉप के. नारायण मूर्ति लेफ्ट, सो राइटर जो है अच्युत गोडबोले उनको उनका पटनी का हेड बना दिया गया. अभी नाउ अगेन ही सेइंग हेड ऑफिस वाज इन कैम्ब्रिज, USA में थी, नियर बोस्टन. तो वहाँ पे आजू बाजू में उनको जाना पड़ता था, एडजेसेंट बिल्डिंग टू MIT इन अमेरिका. वेरी आई हैड टू विजिट द US वेरी फ्यू मंथ्स इन दोज डेज. अभी टॉप पोजीशन पे हो तो अलग अलग जगह पे यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे उनको मिलने जाना पड़ता था, जहाँ पे उनकी मीटिंग नोबेल लॉरेट्स, बहुत ही अच्छी महान हस्तियों के साथ मीटिंग होती. यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, US यहाँ पे वो जाते रहते, बड़े बड़े लोगों से मिलते, तो उनकी इंग्लिश और इम्प्रूव होती गई. एंड उनसे क्या हुआ कि खाली इंग्लिश तो इम्प्रूव होती गई, बट उनका जो थिंकिंग, उसका जो ये जो डिस्कशंस करने लगे उनके साथ, तो ही ब्रॉडन्ड माय होराइजन, सोचने का, बिहेव होने का, वर्क करने का जो है ब्रॉडन हो गया, थिंकिंग, डिस्कशंस.
होराइजन ब्रॉडन हो गया। ओके, एंड वो विजिट करने से उनको क्या, इट टॉट मी ह्यूमिलिटी एंड मेड मी रियलाइज दैट आई हैड टू अचीव अ लॉट इन लाइफ। अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हो तो आपको लगता है कि सिर्फ स्टडी में अच्छा नहीं होना चाहिए, दूसरी बातों में भी। कुछ लोग प्रेजेंटेशन में अच्छे हैं, कुछ एटीट्यूड में, कुछ बिहेवियर में, कुछ गुड कन्वेइंग में, टीम क्वालिटीज़, लीडरशिप क्वालिटीज़। हर किसी को अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ होती हैं जो उनको लगा कि अभी बहुत कुछ मुझे सीखना है इनसे, बहुत लाइफ में बहुत ही कुछ है एक्सेल करने के लिए चाहिए। तो ये जो आईआईटी के फ्रेंड्स थे 15 to 20 वी रेड कि थर्ड ईयर में जब भी राइटर पहुँचे थे उनको 15 to 20 फ्रेंड्स मिले थे जो कि बहुत इंटेलिजेंट थे। तो नाउ राइटर नोटिस कि ये जो आईआईटी के मेरे फ्रेंड्स थे, सिर्फ दे वर नॉट ओनली मोर इंटेलिजेंट मी बट दे वर वेरी वेल रेड। मेरे से इंटेलिजेंट थे नो डाउट, बट उनके जो थे साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिजियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एक्सेट्रा, ये सब में भी उनका इंटरेस्ट था। नॉट ओनली स्टडीज़ बट ये सब सब्जेक्ट में भी इन मेरे फ्रेंड्स का बहुत ही इंटरेस्ट था। अपार्ट फ्रॉम ऑल फाइन आर्ट्स एंड म्यूज़िक, लिटरेचर, पेंटिंग, इन शॉर्ट ग्रुप वॉज इंटरेस्टेड इन ऑलमोस्ट एनीथिंग अंडर द सन। यानी दुनिया में जो भी सीखने को मिलता है, जो भी चीज़ सामने आती है वो सीखना चाहिए। वो ग्रुप का ऐसे था, हर चीज़ में एक्सेल करना है। तो अभी राइटर को भी लगा हाँ मैं भी सिर्फ पढ़ाई में क्यों होशियार हूँ, तो ही ऑल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग इमेंस एंड डीप इंटरेस्ट इन ऑल दिस ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, क्योंकि उनके साथ फ्रेंडशिप करने लगे थे। सो ही थॉट कि इवन आई हैव टू बी वेरी गुड, आई हैव टू एक्सेल इन ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज एग्ज़ामिनेशन खाली स्टडी पर्पस के लिए, एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं देना है, क्वालिफिकेशन डिग्री लेने के लिए नहीं, बट लाइफ का एग्ज़ाम देना है। लाइफ के एग्ज़ाम में सिर्फ आईआईटी नहीं लगेगा, देयर आर मैनी थिंग्स, इंटरेक्शन विथ पीपल, गुड लीडरशिप क्वालिटी, परसेवरेंस, डिटर्मिनेशन, बिहेवियर, वो सब भी मायने रखती हैं। तो ये नॉलेज जो है सभी फील्ड्स का होने चाहिए। खाली लाइफ में एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है, जीआरई एग्जामिनेशन दे के यूएस नहीं जाना है। तो देन राइटर को लगने लगा कि नहीं, ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, आई हैव टू एक्सेल इन ऑल दिस। सो राइटर इज सेइंग ही प्लंज्ड इनटू, यानी जम्प्ड इनटू ऑल दीज ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। और इट वाज अ पीरियड ऑफ रिनाइजेंस, यानी रीबर्थ। रीबर्थ क्यों? बिकॉज पहले सिर्फ मैथमेटिक्स ही उनका इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट था एंड फिर इंग्लिश को उन्होंने पकड़ा, बट नाउ ही सेज ये सब सब्जेक्ट्स मुझे सीखने थे, आई जम्प्ड इनटू देम, and Big Bang, aesthetic, literature, physiology, economics and many other subjects every day until late into the nights। सभी सब्जेक्ट्स में उनको क्यूरियोसिटी होने लगी, इंटरेस्ट आने लगा कि उसमें सब में ये एक्सेल करने का उन्होंने सोचा, बहुत कुछ सीखा। इक्वलिटी, रैशनलिज्म, कि कास्ट क्रीड का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। स्टार्टेड ट्रीटिंग नेचर एज गॉड एंड ह्यूमैनिटी एज रिलीजन, ये सब बातों में राइटर ने इंटरेस्ट देना चालू किया। देन फाइनली ही सेइंग ही पास्ड आईआईटी। उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया नॉन वायलेंट सोशल मूवमेंट विथ फॉर ट्राइबल्स विथ सर्वोदया, पार्टिसिपेटेड इन अ पीसफुल सत्याग्रह, वेंट टू जेल फॉर 10 years एंड केम बैक टू मुंबई, वॉज जॉबलेस फॉर अ टाइम। नाउ आईआईटी पास करने के बाद ये जेल क्यों गए? क्योंकि एक ट्राइबल्स के लिए उन्होंने नॉन वायलेंट सोशल मूवमेंट किया। अभी गांधी जी भी जैसे बिलीव करते थे नॉन वायलेंट मूवमेंट में, अहिंसा, फाइट करना है बट नॉन वायलेंट वे में। तो इन्होंने भी ट्राइबल्स के कुछ राइट्स होंगे उनके लिए उन्होंने नॉन वायलेंट सोशल मूवमेंट में पार्ट लिया। बट उनके बाद क्या हुआ कि उनको जेल मिली फॉर 10 days। और एक बात है कि जब भी आप जेल से छूटते हो तो आपकी जॉब चली जाती है, जॉब नहीं मिलेगी, तो जॉब चली गई इनकी। तो व्हाट ही हैड टू डू इज़ 125 पर मंथ की नौकरी की। क्या काम था वो? सुपरवाइज वर्कर्स एट द नाइट शिफ्ट इन अ मैकेनिकल वर्कशॉप। सुपरविजन करना है वर्कर्स को, सिर्फ 125 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा उसमें। Changed 13 houses in Mumbai and finally settled on information technology as my career. I spent 32 years
in information technology, out of which I was a chief executive officer or MD or the software head for 23 years for large global multinational software companies. अभी 32 ईयर्स टोटल थे, उसमें से 23 ईयर्स इफ़ यू सी यानी सिर्फ 10 साल कम हायर पोजीशन पे ही थी, एमडी थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, और पूरा वर्ल्ड वाइड उसकी वजह से उनको ट्रैवल करना पड़ता है, यूएस, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, पूरे ग्लोब में उनको 150 टाइम्स ऑफ बिजनेस पर्पस उनको वेट करें। अभी जब भी वो ट्रैवलिंग करते थे फ्री टाइम में वो क्या करते थे, ही रोट 4 बुक्स अराउंड 500 to 700 पेजेस के बुक्स, क्वाइट थिक, ईच ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी फील्ड में काम करे थे, उसके ऊपर बुक्स लिखे कि फिर उनको ट्रांसलेट किया चाइनीज़ में और फॉर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन उनको बुक्स को लिखा और ट्रांसलेट किया और डिस्ट्रीब्यूट किया कि जैसे दूसरे कास्ट के भी लोग पढ़ सकें। आई लर्नड a lot of things when I was running these large companies. The first one was the importance of teamwork. टीम में कैसे काम करने का वो सब मैंने सीखा। Then in today's world nothing is impossible without teamwork. You cannot be successful if you are a loner or an egoistic person. अकेले आप कुछ काम नहीं कर सकते, ईगो है तो भी आप कुछ काम नहीं कर सकते। सेकेंडली उन्होंने क्या सीखा, you need to learn lead from the front by setting a good example in front of your staff. Third was that you need to treat your subordinates, your colleagues as friends. ऐसे होशियारी नहीं मारनी है मैं बॉस हूँ, मैं टॉप पोजीशन पे हूँ, बट आपको सबॉर्डिनेट यानी जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं या कलीग्स यानी आपके लेवल के जो हैं सबको फ्रेंड करके ट्रीट करना चाहिए। एंड ही सेइंग ही मेड अ फ्यू मिस्टेक्स, बट बहुत कुछ उन्होंने सीखा भी अपने मिस्टेक से। अभी इतने साल उन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में काम किया, देन उनको वापस आया कि मेरा जो लव है, मेरा जो फर्स्ट लव, फर्स्ट पैशन क्या था, रीड एंड राइट ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। तो मुझे लगा नहीं बस हो गया, अभी 32 ईयर्स जॉब किया, अभी मुझे आई हैव टू बी बैक ऑन राइटिंग। उनको ऑफर्स थे 3 करोड़ रुपीज़ पर एनम टू बिकम, आई गेव अप 2 ऑफर्स ऑफ 2 कंपनीज़ में उनको ऑफ़र था 3 करोड़। यू कैन इमेजिन पर एनम उनको 3 करोड़ मिल रहा था 2 कंपनी में से, पर उन्होंने वो जॉब को छोड़ दिया। क्यों? बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्टार्ट इज सेकेंड इनिंग एज अ राइटर इन मराठी। वापस उनको सेकंड करियर चालू करना था राइटिंग, क्योंकि वो उनका पैशन था। मराठी में लिखना चालू किया। ही रोट 34 बुक्स इन मराठी। अभी वो कॉपीज़ बहुत सेल होने लगी। अभी कुछ कुछ बुक्स उन्होंने बताए हैं जैसे मुसाफिर, मन्नत, ये सब बुक्स पढ़ने के बाद ये सेइंग कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग थे जो कि सुसाइड के स्टेज पे आ गए थे, डिप्रेशन में आ गए थे, बट ये बुक्स पढ़ने के बाद उन्होंने फीडबैक दिया राइटर को कि हमने छोड़ दिया, सुसाइड करने का छोड़ दिया। वी वर मोटिवेटेड फ्रॉम योर राइटिंग, वी डिसाइडेड टू स्टार्ट अ फ्रेश, वापस नई ज़िंदगी चालू करने का सोचा। और साइंस के ऊपर इन्होंने बुक लिखा और माई बुक बोर्डम ऑन मैनेजमेंट लिखा। देयर आर हंड्रेड्स हु टेल मी दैट दे कैन नाउ अंडरस्टैंड इकोनॉमिक टाइम्स और एनडीटीवी। मैथमेटिक्स के ऊपर गणिती लिखा, म्यूज़िक के ऊपर लिखा, कि लिटरेचर के ऊपर लिखा, पेंटिंग के ऊपर लिखा, वेस्टर्न फिल्म्स, वेस्टर्न म्यूज़िक, ऐसे इतने सारे बुक्स वो लिखते गए हर एक सब्जेक्ट पे। कि तो वो क्यों मोटिवेट हो गए इतने सारे बुक? एक तो उनका पैशन था, प्लस जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर रिएक्टिंग कि आप जो लिखते हो वो हमको टच कर जाता है, तो वो उनकी जो मोटिवेशन ने राइटर को और आगे बढ़ाया कि लेट मी कंटिन्यू राइटिंग मोर एंड मोर बुक्स। तो उनकी सेकंड इनिंग हुई। नाउ लास्ट पैराग्राफ राइटर इज टेलिंग। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको ये सब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि when I took back there are a number of lessons and values that I cherish and keep learning about even today. Some of these are thirst for knowledge, curiosity, humility, humanity, rationality, equality, teamwork, quest for excellence, never say die. ये सब बातें मैंने सीखी जैसे जैसे लाइफ में मैं आगे बढ़ता गया। तो दैट इज़ वॉट आई एम टेलिंग यू, एक्सेलेंस के लिए यू हैव टू पास थ्रू मैनी स्टेजेस, मैनी थिंग्स यू हैव टू कीप इट इन माइंड. So that is how he got the excellence.
यू ऑल्सो हैव टू लर्न कि आपको ये सब स्टेजेस में पास होना पड़ेगा. With this we complete the explanation part. I hope this explanation was clear to you. We will have a quick look at the brainstorming. ब्रेनस्टॉर्मिंग में फर्स्ट टॉपिक जो है, यू हैव टू अपब्रिंगिंग, यानी पैदाइश, जो द वे अ चाइल्ड इज़ ब्रॉट अप. अपब्रिंगिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग वंस लाइफ. अगर अपब्रिंगिंग यानी पालन पोषण अच्छा है तो बच्चे अच्छी बातें सीखते हैं, बुरा है तो बुरी बातें सीखते हैं, बैड मैनर सीखते हैं. तो आपको इसके ऊपर डिबेट करनी है. इन फेवर ऑफ टॉपिक सर्टन पॉइंट्स दिए, अगेंस्ट द टॉपिक पॉइंट्स लिए हैं. यू हैव टू कैरी ऑन, मेक 2 groups in the class and you have to do the discussion, debate. Go through the text again and describe the second inning of the writer in your own words. Second inning क्या था? I have written the answer here. He became writer in Marathi. याद है ना, बुक्स लिखे और वो लोगों को इंस्पायर किया थ्रू देयर बुक्स. तो उनको लगा कि नहीं, मुझे अभी अपना पैशन पूरा करना चाहिए. इनफ ऑफ वर्किंग इन IIT फील्ड फॉर 32 years. तो ही बिकेम मराठी राइटर. सो दैट वॉज हिज सेकंड इनिंग. आई हैव रिटन द आंसर ओवर हियर. Read the text again and make a list of great Indian and foreign personalities who had a great impact on Achyut Godbole. Now very first page पे you read, उनके घर में पोएट्स आते थे, उनके घर में राइटर्स आते थे, म्यूजिशियन, ड्रामेटिस्ट, पेंटर्स. तो उनके नाम वेरी फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ में लिखे हैं चैप्टर के. वहाँ से सिर्फ मैंने कॉपी किए हैं, नाम लिखे हैं. उनके घर में आते हैं. दैट इज़ वाई उनके घर में म्यूज़िक लिटरेचर के ऊपर डिस्कशन होता था. तो राइटर वॉज सेइंग दो ही वॉज फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, बट उनकी डिस्कशन, जो बड़े बड़े लोग उनके घर में आते थे, तो उनका जो अपब्रिंगिंग था, उनका जो चाइल्डहुड था, रिच रहा. फाइंड डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड बाय राइटर टू लर्न साइंस एंड मैथमेटिक्स. वन इज डन फॉर यू. Now the writer used to appreciate the inherent beauty of these subjects, साइंस और मैथ्स की. और क्या बातें थी, क्या टेक्निक्स थी. जैसे हमने पढ़ा था कि he used to solve problems of 9th standard when he was in 7th standard. He tried to find out the most elegant way of solving the problem. The writer looked beyond marks and developed a problem solving attitude. ये सब कॉपी पेस्ट करना है आपको. The writer faced numerous problems while communicating in English because he had his entire education in Marathi. He would think in Marathi and translate awkwardly in English. His vocabulary was very weak. His pronunciation was terrible. His construction of English sentence was very awkward. The writer was completely stumped because his vocabulary was weak. Spoken English was quite pathetic. Pronunciation was terrible. Construction of sentence was awkward. यहाँ पे आपको सेंटेंसेस में लिखना है, यहाँ पे सिर्फ कंप्लीट द फॉलोइंग लिखना है. These all were there in the text. You can read it. I have taken from there only. Read the text again and complete the sentence. Due to writer's pathetic English speaking style, he was feeling quite lonely in Mumbai in general and IIT in particular. He developed an inferiority complex. He wanted to run away from IIT and even Mumbai. क्योंकि इंग्लिश ख़राब था, इसके लिए उनको लग रहा था मैं भाग जाऊँ. Complete the following sentence. The writer wanted to achieve mastery in English because he wanted to speak excellent, elegant and fluent English. अच्छी इंग्लिश बोलनी थी, ऐसी जैसी नहीं बोलनी थी. He will be able to communicate well in English. He need not have to translate from Marathi to English in an awkward manner. कि उनको अच्छे से इंग्लिश सीखनी था, ऐसी जैसी नहीं. क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि ट्रांसलेट करके ऑकवर्ड मैनर में स्टूडेंट्स बात करते हैं, जो कि इनको नहीं चाहिए था. मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स दैट राइटर अंडरटुक टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश स्पीकिंग. क्या किया उन्होंने इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए? स्टार्टेड रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड नॉवेल्स. ही स्टडीड एटिमोलॉजी यानी रूट्स ऑफ द वर्ड्स एंड फोनेटिक्स यानी प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स. ही वुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड स्पीक टू बिल्ड हिज कॉन्फिडेंस. ही करेक्टेड हिमसेल्फ डे बाय डे. Read the text again and describe the writer's achievement after achieving mastery over English language. अच्छी हो गई इंग्लिश तो उन्होंने क्या किया? His fear for English disappeared. He started feeling confident of speaking in English at length with anybody. Later in his career, he could make presentation and negotiate deals all because of his improved English. Presentation देने लगे, पूरे ग्लोब में ट्रैवल करने लगे.
Go through the text again and complete the table comparing two different phases of life of writer as an MD or Chief Executive Officer and as an activist of सर्वोदया मूवमेंट. जब भी MD थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, ही वॉज हेड ऑफ द कंपनी फॉर 23 ईयर्स. हमने पढ़ा 32 ईयर्स की सर्विस पीरियड में 23 ईयर्स क्या थे, हेड ऑफ द कंपनी. ट्रैवल्ड ऑल ओवर ग्लोब अराउंड 150 टाइम्स फॉर बिजनेस. रोट 4 बुक्स ऑफ 500 to 700 बुक्स ईच ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. जब भी ट्रैवल कर रहे थे तभी 4 बुक्स लिखे, अदरवाइज़ तो बहुत सारे लिखे थे. तो ये जो हमको लिखना है, MD और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जब भी थे तभी क्या क्या किया. जब भी वो एक्टिविस्ट थे सर्वोदया मूवमेंट ट्राइबल्स के लिए, तभी जैसे ही पार्टिसिपेटेड इन पीसफुल सत्याग्रह, नॉन वायलेंट हमने पढ़ा. वेंट टू जेल फॉर 10 days, ही वॉज जॉबलेस फॉर अ वाइल एंड देन डिड अ लोली पेड जॉब, यानी बहुत कम सैलरी वाली जॉब लेनी पड़ी. Complete the web highlighting the various opportunities you gained due to your good English. Now this is a personal response. आपको स्कूल में, कॉलेज में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली. वाई? बिकॉज योर इंग्लिश वॉज वेरी गुड. सो ऐसे कुछ लिख सकते हो जो आपको फीलिंग आई हो, बिकॉज योर इंग्लिश वॉज गुड, सो यू वर सेलेक्टेड फॉर सर्टन अपॉर्चुनिटीज़. जैसे asked to anchor school functions, sent as school's student representative to various inter-school competition or functions, always selected for debate competitions, made the secretary of a school literary club. अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली आपको. ऐसे कुछ भी 4 आपको लिखनी है वेब डायग्राम में, जस्ट बिकॉज योर इंग्लिश वॉज वेरी गुड. You have to give one situation where you felt embarrassed because your English was not good. You have to write from your personal experience. आपके साथ कोई भी हुआ हो तो. Fill in the blanks, selecting the correct phrase from the alternative given. One is done for you. Now certain phrases are given to you. You have to fill in the blanks जो appropriately उसमें use हो रहा है, suitable हो रहा है मीनिंग के लिए. By the end of the week, she was beginning to feel at home in her new job. When he lost his mother, he was completely broken. टूट गया, हार गया, दुखी हो गया. Traveling can help to broaden one's horizon. ज़्यादा सोच आपकी अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती है ट्रैवलिंग करने से. आफ्टर माई रिटायरमेंट आई स्टार्टेड माई सेकंड इनिंग एज अ सोशल वर्कर. जैसे राइटर ने सेकंड इनिंग चालू किया राइटर की, तो वैसे ही मैंने रिटायरमेंट के बाद सोशल वर्क बन गया, तो इट वॉज माई सेकंड इनिंग. हैविंग फेथ इन गॉड कीप्स ऑन गोइंग इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन. कीप्स ऑन गोइंग यानी आगे बढ़ने को से रोकता नहीं है. अगर आप गॉड में फेथ रखते हो तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भी आप आगे आ जाते हो, निकल जाते हो, रुकते नहीं हो. टू सक्सीड इन एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वन रिक्वायर्स अ सी ऑफ नॉलेज. बहुत नॉलेज चाहिए. द सिंपल विलेज गर्ल फील्स आउट ऑफ द प्लेस इन अ फॉर्मल पार्टी. आउट ऑफ द प्लेस यानी ऑड मैन आउट लगता है. अगर आप पार्टी में आते हो जस्ट बिकॉज यू आर अ विलेज गर्ल तो अजीब लगता है, क्योंकि ड्रेसिंग, बिहेवियर, eating habits are totally different. The work done by Sindhu Tai, subcalled dash of millions, touches the heart यानी दिल को छू लेती है. The teacher spoke at length explaining the concept. Spoke at length यानी बहुत देर बात किया, काफ़ी टाइम बात किया. The speaker was completely stumped by the intelligent questions asked by the audience. यानी शॉक हो गया था सुन के. अभी वर्ड्स रिलेटेड टू द गेम ऑफ क्रिकेट. अभी जैसे सेकंड इनिंग क्रिकेट में यूज़ होता है, वैसे ही जनरल में क्या यूज़ होता है, द सेकंड फेज ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल वेयर ही और शी स्टार्ट्स और परस्यूज अ न्यू और डिफरेंट करियर और द पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ. सेकंड इनिंग क्रिकेट में क्या होता है, इसका मीनिंग व्हेन अ टीम कम्स टू बैट फॉर द सेकंड टाइम इन अ टेस्ट मैच. तो सेकंड इनिंग का एक क्रिकेट के टर्म में मीनिंग है, एक जनरल मीनिंग है. वैसे कुछ वर्ड्स लिखे थे जैसे रन. रन यानी भाग जाना, रन यानी जो स्कोर आप क्रिकेट में मैच करते हैं, स्कोर, लेंथ, सेकंड इनिंग, ये सब जो वर्ड्स हैं आपको मीनिंग लिखनी है जनरल और क्रिकेट के टर्म में, विच इज़ वेरी क्लियर. यू कैन, आई होप यू कैन राइट ऑन योर ओन. आई हैव रिटन दी वर्ड्स फॉर यू. गो थ्रू द टेक्स्ट, फाइंड दी एंटोनिम. एंटोनिम यानी ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स given in the grid and fill in the boxes. अभी फर्स्ट वन इज लकी, तो उसका ऑपोजिट अनलकी. सेकंड वन जो लिखा है सॉल्यूशन, तो उसका ऑपोजिट प्रॉब्लम. थर्ड वन इज ट्रस्ट, तो उसका ऑपोजिट वर्ड एंटोनिम डाउट. फोर्थ इज
कॉन्फिडेंट, तो उसका ऑपोजिट वर्ड एंटोनिम इज डिफिडेंट. फिफ्थ वन एडवांस्ड, उसका एंटोनिम है बेसिक. 6 ब्लैक हेट, उसका ऑपोजिट यानी एंटोनिम मास्टर. प्राइमरी वर्ब be, have, do, which occur most commonly and can also be used as main verb in the clauses. Go through the sentence given below and say whether the verbs are main verbs or primary auxiliary verbs. Sentences are given, उसमें आपको बताना, जैसे head यहाँ पे main verb करके यूज़र है, was यहाँ पे main verb करके यूज़र है, कि कहीं पे auxiliary यानी helping verb हो रहा है, कहाँ पे main verb हो रहा है, you have to tell. So now if you are not, I have given the answers, but if you want the explanation how to identify, then you can see my videos on tenses and helping verb on do, does, did and have, has, had. I have explained in detail only have, has, had. I have explained do, does, did in detail and tenses in details. आप वो तीनों वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आएगा मेन वर्ब है कि ऑक्सिलरी वर्ब है. I need not explain again, I have given the answers for you. Okay, then we have modal auxiliary. Shall, should, can, could. Shall shows simple future, should shows obligation, can shows ability, could shows request. Could you open the window? So it shows request. I can play the piano, it shows your ability, it is possible for you. We should obey our leaders, it shows your obligation. आपका फर्ज बनता है. You shall have a holiday tomorrow, simple future बता रहे. तो these are modal auxiliaries. अभी सर्टन मॉडल ऑक्सिलरीज आर गिवन, उनका एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि ये कब यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है. कैन, कुड, शुड, शल, विल, वुड, मे, माइट, यूज टू, ये उनका एक्सप्रेशन दिया हुआ है. नाउ यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी. आई हैव गिवन द आंसर्स डायरेक्टली, but if you want detailed explanation of modal auxiliaries, I have put modal auxiliary video in grammar section. If you visit my channel Learn with BS playlist में in grammar, English grammar, you will find all these tenses, has, have, had, do, does, did, then modal auxiliaries. A detailed explanation you will find it there, and after you listen to that explanation, then you solve this on your own. I have given the answers for you. Modal auxiliaries, how to use. Also you have simple complex compound sentence. Do as directed and rewrite the sentence. ये जो है simple complex compound sentence है. Again this is a grammar topic. Visit my YouTube channel Learn with BS playlist में you will find simple compound English grammar में you will find simple complex compound sentence. After you see this explanation, try solving. I have given the answers for you. Okay, this is a flyer. हैंडबिल, जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोफेशन को, कोई भी प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं तो हैंडबिल्स देते हैं या कि फ्लायर देते हैं. तो ये जस्ट जनरल प्रोजेक्ट है, आपको देख के ऐसे ये टॉपिक्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, फ्लायर्स बनाने हैं. टॉपिक्स दी हैं आपको, उसके ऊपर फ्लायर्स बनाने हैं. दैट्स इट. दिस इज़ अ प्रोजेक्ट. सो विद दिस वी कंप्लीट lesson explanation along with brainstorming. I hope it was useful to you. Thank you for watching this video. Any comments, any queries, you can write in the comment section.